नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सतह रसायन के अंतर्गत अधिशोषण के अनुप्रयोगों के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं अधिशोषण के कौन कौन से अनुप्रयोग हैं। इस महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो पहला अनुप्रयोग अधिशोषण का कठोर जल के मृदुकरण में। तो पहला बिंदु हमारा कठोर जल के मृदुकरण में जल की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों की वजह से होती है। अर्थात कठोर जल कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों की वजह से होता है। तो जल की कठोरता को दूर करने के लिए अधिशोषण युक्ति का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार से? कठोर जल में जियोलाइट या सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट जब डाला जाता है तो ये सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट कठोर जल में स्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है और बदले में जियोलाइट या सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट बदले में जल में Na+ आयनों को पहुंचा देता है। तो Na+ आयन जल में चले जाते हैं और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जियोलाइट पर अधिशोषित हो जाते हैं। इस प्रकार से कठोर जल मृदु हो जाता है। इस प्रक्रिया को आयन एक्सचेंज प्रक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन जियोलाइट पर अर्थात सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट पर अधिशोषित हो जाते हैं और बदले में सोडियम आयन चले जाते हैं। तो जल की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों की वजह से होती है। तो जब जियोलाइट या कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट डाला जाता है तो जियोलाइट इन आयनों को अधिशोषित कर लेता है और बदले में Na+ आयनों को जल में वितरित कर देता है। इस प्रकार से कठोर जल मृदु हो जाता है। तो पहला बिंदु कठोर जल के मृदुकरण में। दूसरा गैस मास्क में। गैस मास्क में प्राय सभी गैस मास्क में सक्रिय चारकोल, सिलिका जेल, सक्रिय एल्यूमिना जैसे अधिशोषकों का उपयोग किया जाता है, जो गैस मास्क की सतह पर उपस्थित रंग, विषैली गंध एवं विषैली गैसों का अधिशोषण कर लेता है। इस प्रकार श्वास के लिए ली गई जो वायु होती है वो शुद्ध वायु प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से गैस मास्क में अधिशोषण के लिए सक्रिय चारकोल, सक्रिय एल्यूमिना इत्यादि पदार्थों का या इत्यादि अधिशोषकों का उपयोग किया जाता है। तो दूसरा हमने अनुप्रयोग जाना गैस मास्क में। तीसरा वातावरण की नमी को दूर करने में। वातावरण की नमी को हटाने में। वातावरण में नमी को हटाने के लिए सक्रिय एल्यूमिना, चारकोल, सिलिका जेल इत्यादि पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ वातावरण में उपस्थित नमी को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं। तो अधिशोषण के लिए सक्रिय एल्यूमिना, चारकोल, सक्रिय एल्यूमिना के साथ साथ सिलिका जेल ये पदार्थ वातावरण की नमी को हटाने में कार्य करते हैं। अतः विभिन्न उपकरणों की सहायता से सक्रिय एल्यूमिना, सिलिका जेल और चारकोल की सहायता से वातावरण की नमी को हटाया जा सकता है। तो वातावरण की नमी को हटाने में अगला अनुप्रयोग हमने जाना चौथा इस प्रकार से क्रोमेटोग्राफी में, या हम डायरेक्ट लिख सकते क्रोमेटोग्राफी में। क्रोमेटोग्राफी पदार्थों के सेपरेशन में प्रयुक्त होता है। विभिन्न मिश्रणीय पदार्थ जो अलग अलग अधिशोषकों में अलग अलग अधिशोषित होते हैं के अंतर के आधार पर
अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी में उपयोग होता है। तो विभिन्न मिश्रणीय पदार्थों की जो अधिशोषण की प्रवृत्ति होती है वो अलग अलग होती है। इस अंतर के आधार पर सक्रिय सिलिका, सिलिका जेल, सक्रिय एल्यूमिना इत्यादि अधिशोषकों का उपयोग अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी में किया जाता है और इन पदार्थों को या विभिन्न मिश्रणीय पदार्थों को अलग अलग अधिशोषकों में अधिशोषित किया जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी में अगला बिंदु हमने जाना अधिशोषण के अनुप्रयोगों के अंतर्गत। अगला कपड़ा उद्योगों में, कपड़ा उद्योगों में रंगाई में, कपड़ा उद्योगों में कपड़ों पर रंगाई के रूप में कई प्रकार के रंग बंधकों का, रंग बंधक अर्थात मॉड्रेंट कपड़ों की सतह पर अच्छे अधिशोषकों का कार्य करते हैं। तो कपड़ों पर पहले रंग बंधकों या मॉड्रेंट का उपयोग किया जाता है जो अच्छे अधिशोषक होते हैं। फिर कपड़ों पर डाइस या रंग डाला जाता है तो ये डाइस या रंग कपड़ों की सतह पर अच्छी तरह से अधिशोषित हो जाता है। तो कपड़ों पर रंगाई या छपाई में अधिशोषण युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कपड़ों पर पहले रंग बंधक या मॉड्रेंट का उपयोग किया जाता है। ये मॉड्रेंट अच्छे अधिशोषक का कार्य करते हैं और जब इन पर डाइस या रंग डाला जाता है तो रंग या डाइस उस अधिशोषक पर अच्छे से अधिशोषित हो जाता है। इस प्रकार से कपड़ा उद्योगों में कपड़ों की रंगाई और छपाई में अधिशोषण युक्ति का उपयोग किया जाता है। और अगले अनुप्रयोग के रूप में हम जाने तो अगला बिंदु हमारा इस प्रकार से अक्रिय गैसों के निष्कर्षण में, अक्रिय या निष्क्रिय गैसों के निष्कर्षण में, अक्रिय गैसें जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, जिनान, रेडान इत्यादि गैसों को डेवार चारकोल विधि द्वारा अलग अलग तापों पर चारकोल पर अधिशोषित किया जाता है। अर्थात अक्रिय गैसों को पृथक्करण करने के लिए, इनको प्राप्त करने के लिए डेवार चारकोल विधि द्वारा अलग अलग ताप पर चारकोल की सहायता से इन गैसों को प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर चारकोल पर अक्रिय गैसों का अधिशोषण होता है। तो यहाँ पर अधिशोषण का महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। अर्थात डेवार चारकोल विधि में अक्रिय गैसों का पृथक्करण किया जाता है अलग अलग ताप या तापों के अंतर के आधार पर। अलग अलग गैसें अलग अलग ताप पर चारकोल पर अधिशोषित होती है। इस अंतर के आधार पर डेवार चारकोल विधि में अक्रिय गैसों का पृथक्करण किया जाता है। इसके अतिरिक्त सतह रसायन के अंतर्गत अधिशोषण के कई महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं, परंतु हम यहाँ पर विषय वस्तु के आधार पर केवल 5-6 प्रकार के अनुप्रयोग जानेंगे। तो इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।